चालू कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई टाइप आप पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी हम लोग पीछे हो जा रहे हैं। हाँ, उसको ट्राई करो खुद से। हाँ, उसको आप खुद से ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सअप करो, पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करो, है ना, सेपरेट मैसेज। तो हम देखते हैं किसी को कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आता है, मेरे नंबर पे सेपरेट व्हाट्सअप करो, ग्रुप में नहीं। तो हम आपको अलग अलग से टाइम देकर के एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ऑलरेडी आपको ट्रेंड समझा दिया गया है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आता है तो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करो, हम समझाएंगे। अब देखो, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं VSEPR थियरी पढ़ने जा रहे हैं। VSEPR थियरी जब पढ़ोगे तो इसका फुल फॉर्म होता है V फॉर बैलेंस, ना, B फॉर बैलेंस, S फॉर सेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक। R फॉर रिपल्सन, R फॉर क्या हो जाएगा, रिपल्सन। अब इसके पास क्या है, V फॉर बैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन, इसके बाद P फॉर पेयर छूट गया, इलेक्ट्रॉन पेयर, और क्या हो जाएगा, रिपल्सन। और थियरी तो आपको पता है, रिपल्सन थियरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरी फर्स्ट पॉइंट, मैं ऐसे ही पॉइंट ही लिखता हूं। देखो, बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, पेयर। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे, बैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें क्या होगा, कोई बता सकता है उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो बस इतना सही, इसका नाम ही इस थियरी का पूरा एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी इस थियरी में करना ही नहीं है आपको। तो अगर आपको नाम भी इस थियरी का पता चल गया तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थियरी। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी ये बोलता है कि अगर बैलेंस सेल में, लेफ्ट का नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा दिखेगा दिखेगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रॉन, हम कैसे लिख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, देखो, द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन, क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे प्रेजेंट है, पेयर प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बैलेंस सेल, बैलेंस सेल। क्या करेंगे, तो रिपल्सन होता है तो ज्योमेट्री उसकी खराब होती है। द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन बैलेंस सेल गेट रिपेल फॉर ईच अदर, रिपेल फ्रॉम ईच अदर। तो क्या करेंगे, फ्रॉम ईच अदर। कल आया था लैटिस एंथैल्पी के बारे में, वो थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है ना, हट के टॉपिक है। तो थोड़ा सा अभी एक सीक्वेंस में चला रहे हैं। इसके बाद फजान रूल, लैटिस एंथैल्पी, जितने भी बचे हैं सब आपको पढ़ा दिया जाएगा अभी 2-4 दिन में। आज आप लोग 5 बजे 5 PM खाली हो गया, 5 PM। नहीं सर, इतना लेट बहुत लेट हो, 4 PM, 4 PM। नहीं सर, नहीं सर, फिजिक्स का सर, फिजिक्स और बायो का पढ़ा सर, 3 PM भी नहीं सर, 3 PM में। अच्छा चलो ठीक है फिर। फिजिक्स सर, द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, दे गेट, क्या करेंगे, दे गेट रिपेल फ्रॉम ईच अदर, ओके। अब दूसरा चीज क्या करता है, दूसरा पॉइंट क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ध्यान से समझते रहो तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इन बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, ब्रैकेट में देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, लोन पेयर ना। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, लोन पेयर, पहले लोन पेयर प्लस कौन सा हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। दो टाइप के ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है सेकेंड पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ट्राई टू मिनिमाइज, क्या करेंगे, ट्राई टू मिनिमाइज, कैसे मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज रिपल्सन, ठीक है। तो कैसे रिपल्सन मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई बता सकता है, ट्राई टू मिनिमाइज रिपल्सन बाय, एक के पास आ जाए एक दूसरे के कि दूर चले जाएं, बाय क्या करें, रिपल्सन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर पास में आ जाए कि दूर, हाँ तुम, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू मिनिमाइज द रिपल्सन बाय कीपिंग देम सेल्फ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय कीपिंग, क्या कर सकते हैं, देम सेल्फ अपार्ट, देम सेल्फ अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम, या क्या लिख सकते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर,
क्या करेंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अगर इसी पॉइंट को लेकर के अगर हम एक और पॉइंट बनाने की कोशिश करें, तो अगर हम बोलें कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है, थर्ड पॉइंट हम लिख देते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा, इसको भी ध्यान से रखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, तो ध्यान से समझेंगे ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा कि लोन पेयर एलपी और एलपी के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर अगर लिखेंगे तो ये एलपी का मतलब होता है, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्सन होता है। और इसमें सबसे ज्यादा होगा किसके बीच में, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक, अब बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, अगर बीपी पूछा जाए तो दैट इज व्हाट इज नोन एज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उतना फ्री नहीं है जितना नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम होगा। तो एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है। थर्ड पॉइंट ये है कि ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बोल रहा है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो मान लो इस तरीके से, अगर इस तरीके से है दो लोन पेयर, मान लो इस तरीके से हमने बना दिया, इस तरीके से, और एक यहाँ पे बना दिया, तो इसके बीच में क्या बोला जा रहा है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, डॉटेड है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर हमारे पास लोन पेयर है और फिर अगर हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर है और आपके पास ये क्या है, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऐसे ही हम लगा देते हैं कॉमा, अगर इसमें अगर डैश ना लगाओ तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी है कि नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो अगर मान लो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन है, लेकिन फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो बॉन्ड बनाए हैं, ये क्या होंगे, फ्री नहीं होंगे, तो रिपल्सन कम हो जाएगा। इसके बाद सबसे कम रिपल्सन कौन सा होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो इस तरीके से जो लाइन आएगी उसमें रिपल्सन कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बीपी बीपी यही तो है ना, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। अब ये इस पॉइंट को आप अगर याद रख सकते हैं तो ये थियरी आपको आराम से समझ में आएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना तो कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा न कुछ करना पड़ेगा। तो अगर कुछ समझ में आया आप लोगों को, ये वाला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया है, समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है कि क्या पहला दूसरा पॉइंट तो लाइन ही है। बीएसईपीआर थियरी का फुल फॉर्म बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, मतलब बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसमें रिपल्सन होगा। तो एक दूसरे के वो लोग क्या करेंगे कि मिनिमाइज रिपल्सन करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर कर लेंगे। तो पहला दूसरा तो इसका नाम ही है, नाम को ही मैंने किया है, क्या है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी है। उसका मतलब क्या होगा, बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसमें रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो वो कोशिश करेंगे कम रिपल्सन हो, तो कम रिपल्सन के लिए एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होंगे। तीसरा बोला जा रहा है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन जो होगा, लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर में होगा रिपल्सन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन हो गया। ठीक, तो दिस इज द 3 पॉइंट। तो इसको एक स्क्रीनशॉट लो। कुछ बच्चे, हाँ बोलो, ये नायलॉन एंड गैलेस्पी ने दिया था इस थियरी को, किसने दिया था, NYLHOM, नाइलोम है ना, NYLH, नाइलॉम एंड गैलेस्पी, ये गैलेस्पी ना, PY, नाइलॉन एंड गैलेस्पी ने दिया था। ये 1953 के आसपास ये थियरी आई थी, मतलब बहुत पुरानी थियरी नहीं है, इतना 100 साल नहीं हुआ है, एडवांस थियरी है, ये एडवांस थियरी है। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके कुछ और पॉइंट दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे बुक्स जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स मेरे पास फोन कर रहे हैं, है ना। बुक नहीं पढ़ रहे हो तो ये कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा, ना तो तुमको विश्वास ही होगा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ वो सही है गलत है। बुक पढ़ो, बुक नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा कोई भी चीज में, जेई चाहे हो चाहे नीट स्टूडेंट हो। बुक अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप टीचर को भी ब्लेम मत करो या कुछ किसी को भी ब्लेम मत करो। बुक पढ़ो, नहीं समझ में आता है सबको ब्लेम करो,
ठीक है, बुक नहीं पढ़ रहे हो, फिर फालतू में बातें चल रहा है कि आपका मार्क्स कम आ रहा है, क्या कम आ रहा है। बुक पढ़ो ना, क्यों मार्क्स कम आएगा? सारा चीज बुक से आ रहा है तो मार्क्स क्यों कम आएगा? आ ही नहीं सकता है। बुक नहीं पढ़ोगे डेफिनेटली कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और आपके मार्क्स कम ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा जा रहा है, नेक्स्ट टाइम जो बोला जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है? अगर मान लो क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि इफ, ये फोर्थ पॉइंट, इफ क्या बोला जा रहा है? इफ ओनली, क्या बोला है? ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। इफ ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक, तो इसमें रिपल्सन कम होगा, तो क्या बोल रहा है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देन ज्योमेट्री, क्या बोल रहा है? देन ज्योमेट्री, अभी इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन ज्योमेट्री विल बी, कैसा ज्योमेट्री होगा? ज्योमेट्री विल बी रेगुलर, ठीक है, रेगुलर। तो ज्योमेट्री कैसा होगा? रेगुलर ज्योमेट्री होगा। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा हम बढ़ा करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी समझने की कोशिश करो। तो रेगुलर ज्योमेट्री का क्या मतलब है बेटा? ध्यान से समझो कि मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कैसे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या मतलब ये हुआ कि क्या बोला है? इफ ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होना चाहिए? दोनों कैसा होना चाहिए? बॉन्ड पेयर या लोन पेयर? बोलो इस पॉइंट के हिसाब से। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और दोनों कैसे हो? दोनों कैसे होना चाहिए? हाँ, दोनों कैसा होना चाहिए? बॉन्ड पेयर, ठीक, बॉन्ड पेयर होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट हमने समझाया था, क्या समझाया था? अगर मान लो रिपल्सन होगा, अगर बॉन्ड पेयर भी है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, तो रिपल्सन तो होगा ही होगा। अब रिपल्सन को कम करने के लिए बताओ, तो दोनों, अगर मान लो हमारे पास इस तरीके से है ए बी और ए बी, तो एक बॉन्ड पेयर यहां पे हो गया, बॉन्ड पेयर, और एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बीपी इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो अब ये बताओ कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो एक दूसरे के कितने एंगल पे रखें कि सबसे कम रिपल्सन हो? कितने एंगल पे रखोगे? तो 180। तुम लोग बता रहे हो, तुम्हारे लोगों के हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड पेयर, टू मिनिमाइज रिपल्सन, टू मिनिमाइज रिपल्सन, आप लोगों ने बोला टू मिनिमाइज रिपल्सन, तो टू मिनिमाइज रिपल्सन दे प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट रहेंगे? दे प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट रहेंगे? दे प्रेजेंट एट कितना? 180 डिग्री, 180 पे रहेंगे। यस या नो? यस या नो? तो अगर 180 पे है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख लिया कि हमारे पास Ab2 मॉलिक्यूल है, Ab2 मॉलिक्यूल है, तो Ab2 में तो 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो आपके पास A और B है और यहाँ पे B है। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि ये इसका शेप कैसा होगा, तो कोई बता सकते हैं क्या शेप कैसा होगा? 180 डिग्री आप लोगों ने बताया, तो अगर कोई शेप बता दे, लीनियर शेप। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका शेप, कैसा हो गया? लीनियर। मान लो हमारे पास कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एकदम ध्यान से समझो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। कितना है इलेक्ट्रॉन पेयर? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हाँ, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब तीनों कैसा होना चाहिए? तीनों बॉन्ड पेयर होना चाहिए। अब बताओ, तीनों बॉन्ड पेयर है, तो आपका अब 3 बॉन्ड पेयर है, तो व्हाट वुड बी एंगल? बताओ एंगल। 120 डिग्री, 120 डिग्री हुआ। अब मैं 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में ट्रायंगल बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनार। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनार। तो ध्यान से समझो, मान लो एग्जांपल में अगर देखो, तो आपके पास Ab3 मॉलिक्यूल है, Ab3, तो Ab3 मॉलिक्यूल है, तो एक ऊपर चला जाएगा इस तरीके से B, और ये आपका B और ये आपका B। समझ में आया? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, दिस स्ट्रक्चर के बीच में आपका 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इसी का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। समझ में आ गया आप लोगों को? 2 समझ में आया कि नहीं? से यस या नो? हाँ। अब देखो, अब मान लो हमारे पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आपके पास कितना हो जाएगा? बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर होगा।
बॉन्ड पेयर 4 होगा तो एंगल अगर कोई बता दे तो उसको इनाम है, बताओ तो कितना एंगल। 109 वेरी गुड वेरी गुड, 109 डिग्री। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। 28 मिनट होगा। स्ट्रक्चर भी तब साथ में बताओ क्या होगा स्ट्रक्चर। टेट्राहाइड्रल। टेट्रा, ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू। तो टेट्राहाइड्रल होगा बेटा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लो। मान लो एग्जांपल में हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल को AB4 टाइप का, तो AB4 टाइप में तो B यहाँ पे चला जाएगा, एक B यहाँ पे जाएगा, एक B यहाँ पे जाएगा, एक B यहाँ पे, तो आपका जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री हो गया 28 मिनट। तो ये वाला जो शेप बन के आ रहा है बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, थोड़ा नीचे का आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए समझ में आया क्या। अच्छा सुपर, हम थोड़ा सा हाँ एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, सारे लोग ले लिया। ओके ओके, आप लोग जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, उसको नोट्स कर लेना है ना, नोट्स कर लिया करो। हम देखते हैं जो जो बच्चे ने मेरे से 3-4 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, क्या बोलते हैं कि उनको कुछ कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उन लोगों को मैं 5 बजे से क्लास लूंगा, है ना, एज अ डाउट। तो जो जो मेरे पर्सनल जिनको जिनको प्रॉब्लम है, केवल डाउट, आगे का कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। जैसे किसी को हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आया, किसी को प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, तो केवल उनके लिए 5 PM में हम लेंगे उनको, 5 PM में केवल उनके लिए। जैसे 2 बच्चों का आया था मेरे पास कॉल, उनको 2 बच्चों को मैं देखूंगा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है ना। 5 PM आप जिसको भी डाउट है, दोज हु आर फेसिंग द डाउट, ठीक, वो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करो कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तभी मैं हेल्प कर पाऊंगा। अदरवाइज आप लोग सोचो कि ग्रुप में ये हो जाए तो मुश्किल है। तो अगर आपको रियली डाउट है 4 कोर, ठीक है, 4 PM समझो, 4 PM ही समझो, लेकिन आप मैसेज कर देना, पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देना, तभी ले पाऊंगा। ये बोलो ग्रुप में लिंक नहीं शेयर करेंगे, समझ में आया। क्योंकि ये 1-2 लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको समझ में आ गया है हाइब्रिडाइजेशन, उसको टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जिनको नहीं समझ में आया है उसको केवल मैं लेता हूं ना, हाइब्रिडाइजेशन हो गया या कोई और टॉपिक, उसको केवल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर अगर मान लो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब पांचों के पांचों, अगर पांचों क्या है उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में पांचों कौन सा बॉन्ड पेयर हैं। तो अब बताओ तो कैसे एक दूसरे को रखेगा, एक दूसरे से कैसे वो स्ट्रक्चर में अरेंज करेगा। अपने साथ बुक ओपन करके रखो, बोलो। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो एंगल को मैं समझाता हूं, इसमें एंगल को देख लो। अब मान लो एग्जांपल में हमने क्या किया, AB5 टाइप लिखा, तो A इस तरीके से एंगल आया। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कई सारे एंगल आते हैं। तो ये तो ट्राइगोनल उस बता दिया आपने, ट्राइगोनल हो गया, तो ये B हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, लेकिन 5 भी हैं। अभी तो 120 डिग्री है, कितना, 120 डिग्री, दैट इज नोन एज, इसको बोला जाता है इक्विटोरियल। अभी हम और डिटेल में कराएंगे, ठीक है, इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल। अब लेकिन यहां पे अगर बात करें, यहां पे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। तो यहां पे ये जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये कैसा ट्रायंगल, ये क्या बनेगा, पिरामिड बनाएगा। तो यहां पे अगर आप लोग ऐसे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पिरामिडल। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऑलमोस्ट आप लोगों ने समझ लिया है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अगर छठे की बात करें, अगर हमारे पास 6 हो जाए, ठीक, तो देखो कैसे होगा। यहां पे अगर 6 की बात करते हैं तो देखो, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और आपका 6 का सारों 6 का 6 भी बॉन्ड पेयर है, तो आपका क्या हो जाएगा, शेप बताओ क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। सुपर, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को एक और नाम से बोला जाता है, अब उतना नहीं बोला जाता है, प्रचलन में नहीं है इसको, लेकिन ये भी बोला जाता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। तो कहीं कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो ध्यान में देना, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, स्क्वायर बाई पिरामिडल ही है ऑक्टाहेड्रल।
तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखो आप लोग कैसा हो जाएगा। जिसका अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो देखो कैसे बन के आएगा। तो अगर हमारे पास AB6 टाइप है, AB6, तो AB6 टाइप में अगर हम लोग बात करें, इक्विटोरियल, EQUI, देखो ये एक्सिस पे है, ये कैसा है, दो ऊपर नीचे वाला, इसको बोलते हैं एक्सियल, AXIAL, एक्सियल। और ये देखो ये वाला जो एंगल है कॉर्नर वाला, कॉर्नर वालों को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, EQU, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। अच्छा, AB6 टाइप में तो इस तरीके से अरेंज करेगा, एक यहां गया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो यहाँ पे B, दिस इज B, दिस इज B एंड दिस इज B। सो इस तरीके से ये इस तरीके से हुआ, देखो, राइट। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये क्या बनाएगा, ये एक तो स्क्वायर हो गया, उसके ऊपर पिरामिड डाल दिया नीचे और ऊपर, तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया, या इसी को बोला जाता है इसी को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब इसका बॉन्ड एंगल मत लिखो, जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तो समझाएंगे, अदरवाइज इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन टू यू। समझ में आ गया ये यहां तक? ओके, इरेज करूं इसको, लास्ट समझाना है, इरेज करूं? वेरी गुड। अभी जो आवाज निकल रहा था कौन था, किसी को पता है? नेक्स्ट है, लास्ट में है, लास्ट, ये लास्ट टाइप में आएगा, लास्ट, वेरी लास्ट में। अगर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 7 इलेक्ट्रॉन का अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप कैसा होगा, कोई बोलेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक, हाँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, AB7, तो AB7 ले लिया, तो हमने A लिखा, इस तरीके से हमने बना दिया पेंटागोनल, इस तरीके से। तो यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B और यहाँ पे B, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज पेंटागोनल। और उसके ऊपर में एक पिरामिड B डाल दिया और एक पिरामिड हमने इसके नीचे में डाल दिया। तो अगर नीचे में हमने डाला पिरामिड को, तो देखो आप लोग की कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज B, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से। सो दिस इज द पेंटागोनल बाइपिरामिडल AB7। अब इसका एग्जाम्पल, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना सा ही था इसमें, ले लिया स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया। शेप ये है पेंटागोनल, देखो पेंटागोन था ना, पेंटागोनल, और क्या है, ऊपर नीचे पिरामिड है, तो दो है तो बाई, और फिर क्या हो जाएगा, पिरामिडल, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक, इरेज करूं सब? वेरी गुड। अच्छा, अब क्या करो, अब आप लोगों को क्या दिया जाता है, एक टेबल बनवाएंगे, है ना, खतरनाक सा टेबल बनाएंगे। ये थोड़ा सा थियरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉम्पिटिटिवली भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या करते हैं, अब हमारे पास एक टेबल बनाने जा रहे हैं, टेबल को समझो, ठीक है। ज्योमेट्री या बोलेंगे ज्योमेट्री ना, ज्योमेट्री लिखेंगे, ज्योमेट्री, और क्या बोलेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, क्या बोलेंगे, हैविंग ओनली, क्या, ओनली, हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसको देखो, आप लोग खुद से बताना, हमको कुछ भी नहीं करना है, आप लोग खुद ही बताना। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझो। पहले तो हम लोग पहला कॉलम लिखेंगे, पहला कॉलम में हमारे पास है मॉलिक्यूल टाइप, पहला कॉलम है मॉलिक्यूल टाइप, दूसरा कॉलम है आपका बॉन्ड पेयर, तीसरा कॉलम है लोन पेयर, चौथा कॉलम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने एडेड कर दिया है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, इस थियरी का पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं इसमें डाल दे रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन के भी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इसी के साथ।
हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट है आपका शेप, ठीक है, शेप। और लास्ट में है आपके पास एग्जाम्पल। तो देखो ये कॉलम, सारे कॉलम आ जा रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे, दिखाई दे रहे हैं सबको? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अब ध्यान से, एकदम चुपचाप एकदम से ध्यान से सुनते जाओ और इसको देखते जाओ, है ना? समझ में आपको खुद अपने आप आ जाएगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन को भी मैंने डाला है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया गया है इसमें, कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। अब आपको किया क्या जा रहा है, अब आपको किया जा रहा है, ध्यान से इसके एग्जाम्पल को भी समझना। अगर हमारे पास AB2 टाइप है, ठीक, AB2 टाइप, तो AB2 टाइप का मतलब हुआ कि केवल बॉन्ड पेयर है, B फॉर बॉन्ड पेयर, केवल बॉन्ड पेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं, कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखो ज्योमेट्री शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर, तो कोई बता सकता है हेडिंग में ओनली बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, कितना बॉन्ड बनाएगा ये? 2। अब यहाँ पे ओनली बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितना होगा? 0। अब इसका एग्जाम्पल पहले लिखो। AB2 टाइप का एग्जाम्पल होता है BeCl2। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो BeCl2 के साथ आपका एक एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, MgCl2, ठीक। अब बताओ कि अगर BeCl2 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया था? शॉर्ट फार्मूला से बताओ। BeCl2 का शॉर्ट फार्मूला हमने लगाया था एक दिन, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू मैंने बताया था 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। हाँ, तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास कितना है बोलो? 2,2 कितने हैं? 2। मोनोवैलेंट कितने सिंगल बॉन्ड बनाएगा BCl? 2 बनाएगा, क्योंकि आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है क्लोरीन, तो 2। कैटायन एनायन इसके पास नहीं है, 0 प्लस 0, तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 4। तो 2 2 जा 4, कितना आ गया? 2 आया, तो कौन सा? एक S एक P, तो मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? तो ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप बताओ कैसा शेप होता है? लीनियर। तो आपका जो शेप आएगा बेटा, ये आएगा, वेरी गुड, A बीच में होगा, A बीच में होगा और B आपका साइड में, तो A शेप बोलेंगे 180 डिग्री होता है और आपका शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर। अब हमारे पास अगर बोला जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब दोतने इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बताओ तो क्या मतलब है? एक जगह मैंने लिखवाया था, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बताओ तो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब टोटल पेयर ऑफ, कौन सा होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, नाम बोलो। भुजल। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हुआ बेटा कि हाँ, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो अगर हमारे पास इसमें तो लोन पेयर है नहीं तो बॉन्ड पेयर है, तो 2 पेयर है, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कराएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे B नहीं दिखा रहे हैं, केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। यहाँ पे शेप आ गया, लीनियर शेप। क्लियर है ये वाला पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सबको? अच्छा, अब दूसरा टाइप देखो, हाँ, दूसरा टाइप में अगर आ जाओ तो एक मॉलिक्यूल और इसमें एक एटम बढ़ा दिया, तो मान लो हमने क्या किया है? AB3 कर दिया, AB2 से क्या हो गया? AB3। बोलो बॉन्ड पेयर कितना होगा? बोलो जल्दी। बॉन्ड पेयर 3, सुपर। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कितना? BCl3, ठीक है, BCl3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल BCl3। अब हमारे पास BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाओ, कितना आ जा रहा है BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में B प्लस M माइनस C प्लस A, तो 1/2 आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान का बताओ कितना आ जाएगा? बोरान में
5 होता है तो 2n कितना हो जाएगा 2 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड कितने होंगे इसमें 3, कैटायन और एनायन इसमें है ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एक S और 2 आपका P हो जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 सब क्लियर है सबको, सेव बोलो सेव बोलो सेव बोलो सेव बोलो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ट्राइगोनल प्लेनार, सुपर 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 सुपर, ट्राइगोनल प्लेनार, सुपर स्टूडेंट सुपर, वेरी गुड, इट्स फील आई एम फीलिंग नाइस यार, पीपल आर रिप्लाइंग आई एम फीलिंग सो हैप्पी, ओके डू यू नो बॉन्ड एंगल भी बताओ, तो बॉन्ड एंगल बताओ बेटा, तो बॉन्ड एंगल बताओ तो 120, ओके सुपर, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरीके से होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखो तो आपके पास A लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर में लोन पेयर डाल दो, इधर में मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा, ट्राइगोनल प्लेनार ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्यों अच्छा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यही है क्योंकि केवल ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर हो, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वैसा से, ठीक। अब इसको मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूं, अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आएगा तो वो हम इरेज कर रहे हैं, नीचे वाला इरेज कर रहा हूं, कर दूं? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी तरीके से हम मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं, देखो इसी तरीके से हमने क्या किया कि AB3 से हम लोग क्या किस में जा रहे हैं, AB4 में जाने की कोशिश करेंगे, तो मान लो हमने किस में चला गया AB4 में, AB4 में क्या बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, अच्छा एग्जांपल मैं डाल दिया यहाँ पे CH4, यहाँ पे एग्जांपल मैंने CH4, तो अगर आपसे CH4 डाल दिया, ठीक है, NH4 नहीं होता है, NH4 प्लस होता है, उसको नहीं करवा रहे हैं, तो अगर CH4 अगर बोला जाए आपको, तो लोन पेयर आपने 0 बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो कैसा होगा sp3 करवाने, sp3 शेप बताओ टेट्राहेड्रल, ओके 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 ओके, तो A B, यहाँ पे B हो जाएगा बेटा, दिस इज आल्सो B एंड दिस इज आल्सो B, तो दिस इज द टेट्राहेड्रल, so that is what is student, this is the 109 डिग्री 28 मिनट, और ये भी क्या हो जाएगा, शेप आपका हो गया टेट्राहेड्रल, और डिस्ट्रीब्यूशन आप इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से होगा, एक ऊपर में चला जाएगा एक पेयर, फिर यहाँ पे हो गया, फिर आपका यहाँ पे हो गया, और फिर यहाँ पे हो गया, ठीक, ये तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश करो, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बॉन्ड पेयर नहीं दिखाते हैं इसी तरह से, तो ये क्या है, इसमें भी कैसा हो गया टेट्राहेड्रल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया ट्राइगोनल प्लेनार, तो ये तो आ गए हमारे पास 3 हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम लोगों को अभी 4 और पढ़ना है, तो 4 एक और ट्राई करते हैं नीचे बनाने के लिए, मान लो हमने मान लिया AB5 टाइप, अब हमने मॉलिक्यूल को बढ़ा करके क्या कर दिया AB5 टाइप, तो अगर AB5 टाइप हमने कर लिया, तो अब बताओ कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताओ कितने बॉन्ड पेयर होंगे AB5 टाइप में, 5, यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गए 5, लोन पेयर 0, अच्छा यहाँ पे हमने एग्जांपल डाल दिया किसका PCl5, हमने डाल दिया PCl5, ठीक, अगर PCl5 हमने एग्जांपल डाल दिया, तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन हम बोलो कि निकाल देते हैं, हम कहीं पे निकाल के दिखा देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ ठीक है मैं करके दिखा देता हूं, अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन तो 1/2 क्या हो जाएगा B प्लस M माइनस C प्लस A, कोई बता दे फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कोई बता सकता है कितना फास्फोरस के पास बैलेंस, 5, वेरी गुड, फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, और कितना सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 5 क्लोरीन है तो 5, कैटायन प्लस एनायन आपके पास है ही नहीं, तो 1/2 × 10 तो कितना आ जाएगा 5,
5 अगर आ गया बेटा तो देखो कितना हो जाएगा, एक एस और आपका 3p हो जाएगा, एक एस और 3p हो जाएगा, तो sp3 और एक d, तो देखोगे तो 5 हो जाएगा, एक एस 3p मतलब 4 और एक d, ये हो गया। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3d। समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छा, अब sp3d हो गया। अब इसका अगर आप लोगों से पूछा जाए बेटा इसका बताओ तो शेप क्या होगा, शेप कोई बताए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो हमने ए डाला इस तरीके से, यहाँ पे पहले ट्राइंगल बना लिया, तो दिस इज बी बेटा, दिस इज आल्सो बी, तो दिस इज व्हाट इज द शेप इज फॉर्मिंग, एंड देन व्हाट इज दैट इज, हियर इज बी एंड हियर इज बी, सो इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो दैट इज व्हाट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे का हमारे ख्याल से, कौन बोल रहा है? कौन कोई आवाज कर रहा था ग्रुप में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ए, तो इधर में भी ट्रायंगल बना दिया हम लोगों ने। यहाँ पे केवल डिस्ट्रीब्यूशन आप इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाते हैं, तो एक पेयर यहाँ पे हुआ, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, और ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे भी एक पेयर हो जाएगा और यहाँ पे भी। तो अब क्या करो, इतने का एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इतने का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, दो और बचे हैं देखो, तो दो को हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, उसी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा डायग्राम को नहीं खराब कर रहे हैं, या तो खराब ही हो जाए, क्या कर सकते हैं। देखो इसके बाद अगर आप बुक पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो 100% समझ में आएगा, कोई उसमें रोक टोक नहीं लगेगा, आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसके बाद हम एक और आज पढ़ना है, थोड़ा सा लंबा ही लेक्चर है, तो देखो ये क्या हो गया। नेक्स्ट हम लोग AB5 पढ़ लिया है, अब हमने क्या किया, AB6 टाइप में जा रहे हैं, AB6 टाइप। तो AB6 टाइप में बोलो बॉन्ड पेयर, बोलो बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर लिखते हैं, तो एग्जाम्पल में हम डाल रहे हैं SF6, एग्जाम्पल में आपके पास है SF6। अब हमारे पास इसका अगर बोला जाए SF6, तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन करो, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, B + M - C + A है। तो सल्फर के पास 1/2, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ के बताओ कितने आ रहे हैं, 6, वेरी गुड। और नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड बताओ तो कितना फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कितना होगा, 6। कैटायन और एनायन तो 0 + 0 ही है, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या इंटू क्या हो जाएगा 12 इंटू 12, तो 2 6 या 12, तो दैट इज 6। तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, देखो 6 है तो 1 S 3 P और D2 sp3d2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया sp3d2, ठीक। अब इसके पास देखो आप सेप बताओ, सेप बोलो, सेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, सुपर सुपर सुपर। तो हमारे पास ए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे मैसेज करेगा, है ना। तो आपके पास यहाँ पे जाएगा B, दिस इज गोइंग B, दिस इज गोइंग B, दिस इज गोइंग B, so it is the shape is like that, so यहाँ पे that is again B, so this is again the shape is octahedral। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है तो इसी तरीके से होगा, देखो A और इस तरीके से आप बना लो, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी टाइप में होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, so this is like that, this is the octahedral। समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया, बस इतना सा ही करना है। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक और है आपका AB7 टाइप, तो AB7 टाइप सबको पता है ये क्या होता है, इसमें 7 हो जाएगा, इसमें 0 हो गया,
और यहाँ में क्या हो जाता है sp3d3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो आप लोगों को पता है, तो इसलिए अब सारा नहीं कराने की जरूरत है, ऑलरेडी बहुत सारा चीज आप लोगों को अब अपने आप समझ में आ जाएगा। पेंटागोनल बाइपिरामिडल एग्जांपल भी बताओ तो, एग्जांपल बताओ तो बेटा, एग्जांपल IF7, ये भी देखो पता है आप लोगों को IF7, और इसका शेप भी इसी तरीके से हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये अभी मैंने करवाया था इस तरीके से, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आराम से आप लोग क्या करना, कोशिश करना समझने की। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरीके से आप मिला दोगे तो ये बन के आएगा, दिस इज व्हाट इज नोन एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। ठीक, तो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले करके रखो और हम इसको हटाते हैं। हटा दूं? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक इसके ऊपर एक होमवर्क आपको देते हैं। ठीक, अब होमवर्क में ऐसा है कि कुछ आप लोग काम करना। तो होमवर्क में ऐसा है कि अगर आप लोगों को बोला जाए तो, रुक जाओ, होमवर्क लास्ट में ही देते हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप पढ़ते हो, मतलब बुक्स पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, तब तक तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पढ़ना छोड़ दो एक दो दिन के लिए तो वो आपका कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। तो जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री भले आधा ही घंटा पढ़ो, है ना, केमिस्ट्री का रूल है आधा घंटा ही पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। आधा घंटे से होगा कुछ नहीं, बट यू हैव टू रीड आउट द रेगुलर। केमिस्ट्री को जब भी हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर पढ़ने की कोशिश करते हैं। भले तुम आधे घंटे पढ़ो, एक घंटे पढ़ो, जितना भी पढ़ो, बट यू ट्राई टू रीड आउट द डेली बेसिस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को? तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम अब दूसरा चेंज कर दिया यहाँ पे, तो हैविंग हमने क्या किया, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके लिए इसको पढ़ाने से पहले इसके पॉइंट हम बना देते हैं। तो अब देखो 5 पॉइंट पढ़ लिया था, छठा पॉइंट ये आ रहा है। छठा पॉइंट ये बोला जा रहा है कि इफ अ मॉलिक्यूल, या तो ऐसे लिख सकते हैं इसको चेंज करके, इफ सेंट्रल मेटल ऑफ मॉलिक्यूल, इफ क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल ऑफ मॉलिक्यूल। इफ सेंट्रल मेटल ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा है, इफ सेंट्रल मेटल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, क्या है, हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, देन ज्योमेट्री विल बी, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री विल बी क्या, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर का मतलब जैसे केवल बॉन्ड पेयर था तो रेगुलर शेप था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर। अब 7 पॉइंट देखो, 7 पॉइंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ध्यान से समझो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेक्चर चालू होने से पहले या रात में सोने से पहले जो चैप्टर अगले दिन पढ़ाना है उसको पढ़ के सोना, या लेक्चर चालू होने से पहले देख लेना बुक में कि क्या क्या है। तो प्रोएक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो तो समझ में आएगा, अदरवाइज ये बहुत डीप जा रहा है। तो डीप जा रहा है तो जो थर्ड वाले बैच के बच्चे नहीं समझ में आएगा। अब आई कैन अंडरस्टैंड, सबको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो लेक्चर जब टीचर पढ़ाने जा रहा है उससे पहले क्या पढ़ाने वाला है उसको जानो ना, क्योंकि टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो उसको पहले जानो, या तो मेरे से पूछ लो अगले दिन क्या पढ़ाएंगे तो मैं बता दूंगा। तो पहले जानो कि क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसको पढ़ लो बुक में, इसके बाद लेक्चर अटेंड करो, है ना। अदरवाइज डायरेक्टली आओगे तो ये सब हवा हवाई हो जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। तो जिसको समझ में आ रहा है मतलब यही है कि वो घर में पढ़ रहा होगा बुक से कि अगला टॉपिक सर ये पढ़ाने वाले हैं तो मैं आंसर करूंगा।
और जो लोग नहीं समझ में आ रहे हैं मतलब वो बुक को खोल ही नहीं रहे हैं, तो लोन पेयर क्या बोल रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या बोल रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन कहां पे, टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दे ओनली क्या किया करते हैं, दे ओनली डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री, DISTORT, डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री। तो वो करते क्या है ये सब कि आपका ये केवल ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन में तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ज्योमेट्री को खराब कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इन दोनों पॉइंट का यूज करना है, इसलिए मैं छोटा सा ग्राफ नीचे बना रहा हूं, इसके बाद ऊपर में लिखना चालू करूंगा। तो हमने सबसे पहले इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं, बहुत सारे कॉलम आएंगे। हाइब्रिडाइज ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल टाइप, ध्यान से समझना, मॉलिक्यूल टाइप लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉन्ड पेयर, फिर लिखेंगे लोन पेयर, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कुछ पॉइंट छूटेगा तो बताना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके बाद क्या हो गया आपका शेप, है ना, शेप, इसके हाँ एग्जाम्पल, कोई चीज छूट नहीं रहा है ना, पता नहीं क्या बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटा है मेरे ख्याल से। शेप और ज्योमेट्री वही हो गया, सब सही है। चलो अब हमने क्या किया, देखो एक एग्जांपल लिया, तो हमारे पास अगर एग्जांपल देखो क्या लिख रहे हैं, सिंपलेस्ट टाइप एग्जांपल ले रहे हैं। क्या हमारे पास AB2L टाइप लिया, या अगर हमने क्या लिया, दूसरा चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AR क्या लिख सकते हैं, AB2 और हमारे पास क्या हो जाएगा E टाइप, AB2 E टाइप। अगर हम लोग बात करें, L मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। E फॉर जैसे दोनों L और E का मतलब है यही है कि इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर। जो L लिखे हैं, L फॉर लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। या तो उसी को हम लोग किसी बुक में आपको मिलेगा E करके और किसी के बुक में मिलेगा आपको L करके, तो उसका मतलब एक ही है कि आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करें, ठीक, तो देखो कैसे हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो एग्जाम्पल समझ लो, SO2 है इसका एग्जाम्पल, ठीक। अब हमारे पास देखो बेटा है क्या, अगर हमको समझना है तो इसको बोलो तो L फॉर लोन पेयर कितना है, अगर मान लो L1 होता, L1 ही है, L1 1 है, L2 2 है, तो L1 का मतलब 1 लोन पेयर, L1 का मतलब 1 लोन पेयर। अगर आपको बोले E1 का मतलब वो भी है 1 लोन पेयर। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि आपका बॉन्ड पेयर, B फॉर बॉन्ड पेयर, तो कोई बता सकता है क्या बॉन्ड पेयर कितने होंगे, कोई बताओ बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना है, 3 1 की 2 1 2 1, तो जिसने 3 1 बताया गलत, तो ये हुआ 2 1। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखने की कोशिश करो आप लोग, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, सारे लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे, करो अपने रफ में और फिर बताओ मुझे क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, कोई बता सकता है हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। देखो sp2, वेरी गुड, किसने बताया sp2, नाम बोलो। देखो
हाइब्रिडाइजेशन ये जो SO2 है बेटा ऐसे है, इस तरीके से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीके से। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 1/2 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोई बता सकता है? सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। सुपर, थैंक यू। सिंगल बॉन्डेड बताओ तो, कहीं पे सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्या? सिंगल बॉन्ड SO2 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है क्या कहीं? नहीं। तो मोनोवैलेंट 0 हो जाएगा। -C + A कैटायन एनायन तो है नहीं, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 6। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6, 3 हो गया तो क्या हो जाएगा? sp2। समझ में आ गया? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ तो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 3 पेयर होते हैं तो कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कम से कम रिपल्सन हो? बोलो। ट्राइगोनल प्लेनार, वेरी गुड, ट्राइगोनल प्लेनार। कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनार। सुपर स्टूडेंट, सुपर, ट्राइगोनल प्लेनार। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ए ऊपर में डाल दिया लोन पेयर, और इधर में भी लोन पेयर, और इधर में भी लोन पेयर। अब तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हमने बना दिया। अगर ऐसे बोले तो हम ऐसे लिखे, यहाँ पे मैंने बी डाल दिया, यहाँ पे बी डाल दिया। या तो ऐसे भी कर सकते हो। इसको करने का तो बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने का, लेकिन मैं कैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाओ, मैं देखता हूँ कैसे लिख सकता हूँ इसको। ये वाला जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन्स है इसको मत शो करो, बॉन्ड पेयर ही रहने दो, नहीं आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में तो डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देखो 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो गया बी बी, और एक लोन पेयर ऊपर में लिख दिया। अब इसका देखो शेप, अब इसका मुझे देखना है शेप। तो अगर शेप अगर आप लोग समझा सको मुझे, इसको इरेज कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन को, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो लिख लेगा। अब अगर हमने क्या बोला, दूसरा पॉइंट, 7वां पॉइंट पढ़ो तो। 7वां पॉइंट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर बॉन्ड ही नहीं फॉर्म कर रहा है तो ये क्या करेगा? इसी के ए के ऊपर आपका कैसा हो जाएगा? लोन पेयर, और आपका बी किधर हो जाएगा? बी इधर, और ये आपका बी। तो ये वाला होता क्या है कि द सेंट्रल एटम करो, मेटल मत करो, सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, मेटल भी रखोगे तो भी कोई बात नहीं है। सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड। तो अगर Ab2 है तो होना तो चाहिए लीनियर, अगर लोन पेयर ना हो तो ये शेप कैसा हो जाएगा? Ab2 का लीनियर होना चाहिए, है कि नहीं? यस या नो? अगर लोन पेयर नहीं होगा तो लीनियर होगा, लेकिन ये लोन पेयर क्या किया? इन दोनों बॉन्ड को नीचे फोर्स कर दिया, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है। तो अब हाँ, तो एक ऐसा शेप आ गया है आपका बेंट शेप। समझ में आया स्टूडेंट? ये पॉइंट समझ में आया क्या सबको? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायग्राम बना है उसके नीचे क्या लिखा है? आप ही ने बताया ना कि ट्राइगोनल, 3 पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनार होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 3 पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनार। ऐसे मैं लिख देता हूं, इसको ऊपर का हटा दूं क्या? हाँ देखो, हाँ जो अभी किसने पूछा था? ये अभी किस लड़की ने पूछा था? क्या नाम था? अभी नाम बोलो, किसने पूछा था ये वाला? इसका नाम भूल गई लड़की, क्या है नाम? बोलो अपना। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है देखो। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? बोलो सारे लोग, कैसा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? लीनियर होगा कि नहीं? हाँ, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बोलो ट्राइगोनल कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनार। तो ट्राइगोनल प्लेनार डिस्ट्रीब्यूशन होगा। शेप आपका डिपेंड करता है कि लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर, तो शेप की नहीं बात कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा, ट्राइगोनल प्लेनार। ध्यान से समझना, ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक। इसके बाद अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। शेप की नहीं बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करोगे बेटा
तो क्या होगा ट्राइगोनल, क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा हाँ, तो इसमें एक किसी बच्चे को जो कंफ्यूजन आया था, उसने नाम नहीं बताया, उसको हमारे ख्याल से इसलिए कंफ्यूजन आया होगा कि यहाँ पे हाइब्रिड एक कॉलम हमने बढ़ा दिया, हाइब्रिडाइजेशन एसपी कौन सा आया था, sp2। तो आपका टोटल पेयर हमने लिखा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ कितना पेयर हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर प्लस क्या हो जाएगा, लोन पेयर, किसी बच्चे ने बताया भी था 3 पेयर, तो 3 पेयर हो गया, तो हाँ 3 पेयर हो गया तो ट्राइगोनल प्लेनार, समझ में आ गया अभी, ट्राइगोनल प्लेनार डिस्ट्रीब्यूशन। और शेप क्या हो गया, शेप बेंड क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इधर वाला जो बचा दो तो वही बेंड शेप हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलो यस या नो, क्लियर है एकदम सबको। चलो दूसरा देखो, अगर मैंने क्या किया, इसी को AB2 को तो वहीं रहने दिया, AB2 को मैंने क्या किया, इसी को रहने दो, और आपने L2 कर दिया, AB2 को L2 कर दिया, या इसी को किसी बुक में आपको मिलेगा AB2 और इसको टाइप में कर दिया E2। अब बोलो आप लोग, बोलो कितना बॉन्ड पेयर है इसमें, बोलो जल्दी से, 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बोलो 2, टोटल पेयर बोलो, टोटल पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन। चलो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलो कितना होगा, कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल लिख दिया मैंने, टेट्राहाइड्रल, ठीक। टेट्राहाइड्रल का शेप देखो कैसा होता है, शेप टेट्राहाइड्रल का मैंने बना रहा हूं, ध्यान से समझना। टेट्राहाइड्रल तो आपका क्या हो जाएगा, ए, तो ऊपर में हमने लोन पेयर डाला, फिर एक यहाँ पे लोन पेयर डाला, फिर यहाँ पे हमने 2 बी है 2, तो ए बी इस तरीके से डाल दिया। अब हमने अगर बोला जाए कि लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो शेप बताओ तो कैसा हो जाएगा, इन दोनों को क्या कवर कर दो, तो बताओ कैसा होगा शेप, बोलो तो इन दोनों बॉन्ड को खत्म कर दो, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसा शेप बनेगा, लीनियर होगा, बेंट होगा, कैसा होगा, तो इसका भी शेप ऐसा कैसा बनेगा कि ए हमने यहाँ पे लगा दिया 2 लोन पेयर, लेकिन अगर शेप की बात करोगे तो इसका भी शेप कैसा हो जाएगा, बेंट शेप। समझ में आ रही है बात, इसका भी शेप कैसा आएगा, बेंट शेप। क्लियर है, तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या कि नहीं, क्या लिख रहे हैं, समझा, वेरी गुड। एग्जाम्पल में हमने डाल दिया H2O। अब एग्जाम्पल में हमने जब H2O डाल दिया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताओ कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बता सकते हो, बता सकते हो। अच्छा देखो, एक हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर ऐसे है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हें पता होना चाहिए तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन में एक रूल होता है, देखो कैसा होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो आपका कैसा हो जाएगा, sp। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो समझ में आया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। अब बताओ तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है यहाँ पे, 4 के लिए क्या शेप बनाओ बताओ, sp3। तो यहाँ पे तो मैंने आंख मूंद करके sp3 लिख दिया, लेकिन किसी बच्चे को अगर हो कि सर कैसे लिख सकते हैं, करके दिखाओ, तो अगर करके प्रूफ करके किसी ने बच्चे ने पूछ दिया तो आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट में b प्लस m माइनस c प्लस a, तो 1/2 हो जाएगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बोलो, 6। और कितने सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2। कैटायन प्लस एनायन कुछ है भी नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 8, तो 2 4 जा 8, तो आ जाएगा 4 मतलब 1 s 3 p, तो sp3 हुआ। क्लियर है, समझ में आया तुम लोगों को। अच्छा 1 2 और समझ लो। तीसरा टाइप में मैं
वो एक स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इधर का बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। स्क्रीनशॉट लो तो इरेज करूं मैं, कर दूं इरेज, कर दूं। बस एक दो और देख लो, इसके बाद लेक्चर ओवर हो जाएगा। बस ओनली 1 2। इसके बाद आप लोगों का कोई लेक्चर है क्या? किस सब्जेक्ट का? अभी 2 हैं, अच्छा। नेक्स्ट है, अच्छा देखो, AB3 क्या क्या क्या? हाँ तो अच्छा अच्छा, लास्ट देखो कितना है, AB3 और हमने क्या कर दिया, AB3 ई टाइप कर लो, या चलो AB3 ई टाइप, या तो छोड़ो तुम लोगों का, ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कल पढ़ाएंगे। कंटिन्यू करें? हाँ तो चलो ठीक है, अब ज्यादा भी हो रहा है तो कल हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग लेकिन पढ़ना ये कि AB3 ई टाइप, फिर AB3 E2 टाइप, ठीक है, तो AB4 ई टाइप, इस तरीके से आप लोग पढ़ना है इन सब चीजों को। कोशिश करना समझने के लिए, नहीं समझ में आना आएगा तो भी कल देखेंगे ये 2 3 जो बचे हुए हैं, है ना। तो क्या क्या